लोकों में हिरण्यकशिप नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा रहता था। वह बहुत पराक्रमी था और उसके मन में अपनी शक्ति का बहुत अभिमान था। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के वराह अवतार के हाथों मारा गया था। अपने भाई की मृत्यु से के मन में भगवान विष्णु के प्रति अंतक्रोध भर गया। उसने मन में निश्चय किया कि भगवान विष्णु से बदला लेगा और ऐसा सामर्थ्य प्राप्त करेगा कि संसार में कोई भी उसे पराजित न कर सके। इसी उद्देश्य से हिरण्यकशिप ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक उसने ठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। हिरण्यकशिप ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा जिससे उसकी मृत्यु तक कठिन हो जाए। उसने प्रार्थना की कि उसकी मृत्यु न दिन में हो, न रात में, न घर के अंदर हो, न बाहर, न धरती पर हो, न आकाश में, न मनुष्य से हो, न किसी पशु से, न किसी अस्त्र से हो, न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसे उसका इच्छित वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकशिप का अहंकार बढ़ गया। उसे लगने लगा कि अब वह अजेय है। उसने देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया और तीनों लोकों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। वह चाहता था कि संसार में कोई भगवान विष्णु का नामकरण ले। उसकी इच्छा थी कि हर व्यक्ति केवल उसी की पूजा करे। लेकिन उसी समय उसके घर में एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला जो आगे चलकर उसकी सारी शक्ति और अहंकार के सामने भक्ति की मिसाल बनने वाला था। उस बालक का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद की माता का नाम कयाधु था। भगवान की कृपा से प्रहलाद के मन में जन्म से ही श्रीहरि के प्रति प्रेम था। कहा जाता है कि जब प्रहलाद अपनी माता के गर्भ में थे तब नारद मुनि ने कयाधु को भगवान की भक्ति और धर्म का ज्ञान दिया था। उसी ज्ञान का प्रभाव प्रहलाद के मन पर भी पड़ा। समय बीता और प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद बहुत ही शांत, सरल और विनम्र बालक था। दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, लेकिन प्रहलाद को भगवान विष्णु का नाम लेने में आनंद मिलता था। वह बार बार कहता, नमो भगवते वासुदेवाय। उसके मुख पर हमेशा भगवान का नाम रहता और हृदय में भगवान के प्रति प्रेम। जब प्रहलाद थोड़ा बड़ा हुआ तो हिरण्यकशिप ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर्क के पास भेजा। वे दोनों उसे राजनीति, राजधर्म और असुरों की नीतियां सिखाने लगे। गुरुकुल में प्रहलाद के साथ दूसरे असुर बालक भी पढ़ते थे। शिक्षक उन्हें बताते कि राज्य कैसे चलाया जाता है, शत्रुओं को कैसे हराया जाता है और राजा की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है। लेकिन प्रहलाद इन सब बातों के बीच भी भगवान विष्णु का नाम नहीं भूलता था। एक दिन जब उसके गुरु किसी काम से बाहर गए तब प्रहलाद ने अपने साथियों को पास बुलाया। उसने कहा, हमारा जीवन बहुत अनमोल है। हमें इसे केवल संसार की वस्तुओं और अहंकार में नहीं बिताना चाहिए। हमें भगवान श्रीहरि का स्मरण करना चाहिए। वे ही सबके सच्चे पालनहार हैं। प्रहलाद की बातें सुनकर दूसरे बालक भी प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे गुरुकुल में भगवान विष्णु का नाम गूंजने लगा। जब यह बात शंड और अम्मड़ को पता चली तो घबरा गए। उन्होंने प्रहलाद को बहुत समझाया। उन्होंने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे पिता इस संसार के सबसे शक्तिशाली राजा हैं। तुम्हें उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का नाम लेना छोड़ दो। प्रहलाद ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे पिता मेरे लिए आदरणीय हैं, लेकिन भगवान श्रीहरि मेरे हृदय में बसते हैं। मैं उनका नाम कैसे छोड़ सकता हूं? गुरु ने उसे बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद अपने विश्वास से नहीं डिगा। जब हिरण्यकशिप को यह पता चला कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा है तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाया। पिता ने प्यार से पूछा, बेटा, गुरुकुल में तुमने क्या सीखा? प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मैंने सीखा है कि भगवान श्रीहरि ही सबके स्वामी हैं। हमें उनका स्मरण करना चाहिए और सभी प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। यह सुनते ही हिरण्यकशिप का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने कहा, तुम मेरे शत्रु विष्णु की पूजा करते हो। प्रहलाद शांत रहा। उसने कहा, पिताजी, भगवान विष्णु किसी के शत्रु नहीं हैं। वे तो सभी के पालनहार हैं। हिरण्यकशिप का क्रोध बढ़ता गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को उसके सामने से ले जाया जाए। लेकिन प्रहलाद के मन में अपने पिता के प्रति भी द्वेष नहीं था। वह केवल भगवान का नाम जपता रहा। हिरण्यकशिप ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से डराने और उसकी भक्ति छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद हर बार यही कहता, भगवान श्रीहरि मेरे साथ हैं, मुझे किसी से भय नहीं। कथा के अनुसार प्रहलाद को हाथियों के सामने लाया गया, लेकिन भगवान की कृपा से वह सुरक्षित रहा। फिर उसे विषैले जीवों के बीच रखा गया। फिर भी प्रहलाद भगवान का नाम लेता रहा।
उसे ऊंचाई से गिराने का प्रयास किया गया, लेकिन वह बच गया। हर बार प्रहलाद के हृदय में केवल भगवान का स्मरण था। यह देखकर हिरण्यकशिप और भी क्रोधित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक छोटा सा बालक उसकी शक्ति के सामने इतना डर कैसे रह सकता है। फिर हिरण्यकशिप की बहन होलिका पर संग आया। होलिका को अग्निशिक्षा का वरदान प्राप्त होने की कथा प्रसिद्ध है। हिरण्यकशिप ने प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठा कर अग्नि में प्रवेश कराने की योजना बनाई। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। चारों ओर आग की लपटें उठ लगीं। लेकिन प्रहलाद भयभीत नहीं हुआ। आंखें बंद करके भगवान विष्णु का नाम लेने लगा। वह कह रहा था, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। जो उचित हो वही कीजिए। कथा के अनुसार भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका का अंत हो गया। ये देखकर भी हिरण्यकशिप का अहंकार समाप्त नहीं हुआ। एक दिन उसने प्रहलाद को राजसभा में बुलाया। सभा में बहुत से असुर उपस्थित थे। हिरण्यकशिप ने क्रोध से पूछा, प्रहलाद, आखिर तुम्हें इतनी शक्ति कहां से मिलती है? कौन है तुम्हारा भगवान? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, मेरे भगवान श्रीहरि ही मेरी शक्ति हैं। वे आपके भीतर भी हैं और मेरे भीतर भी। हिरण्यकशिप ने पूछा, क्या तुम्हारा भगवान इस महल में भी है? प्रहलाद ने कहा, हां पिताजी, भगवान हर जगह हैं। हिरण्यकशिप ने सामने खड़े एक विशाल खंभे की ओर इशारा किया। उसने कहा, क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा, हां, भगवान इस खंभे में भी हैं। हिरण्यकशिप ने क्रोध में अपनी गदा से खंभे पर प्रहार किया। अचानक एक भयंकर गर्जना हुई। पूरी सभा कांप उठी। खंभे में दरार दिखाई दी और उसमें से भगवान विष्णु का अद्भुत नरसिंह रूप प्रकट हुआ। उनका शरीर आधा मनुष्य और आधा सिंह के समान था। हिरण्यकशिप ने उन्हें देखकर युद्ध करना शुरू कर दिया। भगवान नरसिंह और हिरण्यकशिप के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिप को महल की देह पर अपनी गोद में उठाया। वह समय न दिन न रात, संध्या का समय था। स्थान घर के अंदर था, न बाहर देहरी थी। हिरण्यकशिप धरती पर था, न आकाश में। भगवान की गोद में था। भगवान नरसिंह न पूर्ण मनुष्य थे, न पूर्ण पशु, और उन्होंने किसी अस्त्र या शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान की मर्यादा रखते हुए भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिप के अत्याचार का अंत कर दिया। हिरण्यकशिप का अहंकार समाप्त हो गया। लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। देवता भी उनके पास जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। तब प्रहलाद आगे बढ़ा। इतने बड़े और भयंकर रूप के सामने भी उसके मन में कोई भय नहीं था। वह भगवान के चरणों में झुक गया। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उनका क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। भगवान ने कहा, प्रहलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम कोई वरदान मांगो। प्रहलाद ने, प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरी इच्छा केवल इतनी है कि मेरे मन में हमेशा आपकी भक्ति बनी रहे। मेरे हृदय में किसी के लिए द्वेष न हो। भगवान प्रहलाद की इस निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्रजा का पालन करे। प्रहलाद आगे चलकर एक महान और धर्मप्रिय राजा बना। उसने अपने राज्य में प्रेम, दया और भक्ति का संदेश फैलाया।